to start the introduction video of chapter 12 class 10 mathematics area related to circles. So in this chapter and in this video we can say topic to be covered here: circumference of circle, area of circle, minor sector, major sector, minor segment, major segment, and minor length of arc, minor length of arc and major length of arc. So topic we will cover over here. So now we know very well about circle. We are familiar circle in, we can say, क्लास 9th में हमने पूरा सर्किल का पूरा ही चैप्टर स्टडी किया है. सो देखिए सर्किल क्या है. लेट्स सी सम रियल लाइफ. वी हैव हियर सब रियल लाइफ एग्जाम्पल. फर्स्ट वी हैव व्हील हेयर, सेकेंडली वी हैव डिज़ाइन, वाशर, केक एंड व्हील बैरो. तो ये सारे ही सर्किल के रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं. इजंट इट. बैंगल हो गई हमारी, वी कैन से प्लेट हो गई, कॉइन हो गया, तो सारे ही ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं. नाउ इट इज़ ए सर्किल. अब देखिए सर्किल की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पर पैरामीटर और सरकमफ्रेंस, यू आर फैमिलियर इन क्लास 8 एज वेल, व्हाट इज़ द पैरामीटर एंड व्हाट इज़ द सरकमफ्रेंस. तो देखिए अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, वी हैव ए रेक्टेंगल है. ABC क्या है मेरे पास? रेक्टेंगल है. अब पैरामीटर क्या होता है या सरकमफ्रेंस क्या होता है? देखिए सरकमफ्रेंस या पैरामीटर वी कैन से जिन चीज़ों से ये मिलकर बना है. इन सिंपल वे वी कैन से जिन चीज़ों से ये मिलकर बना है वो इसका पैरामीटर है. अब ये रेक्टेंगल किससे मिलकर बना है? AB से मिलकर बना है. AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो गई. यानी जिन चीज़ों से ये वी कैन से मिलकर बना है वो इसकी पैरामीटर हो गई. इजंट इट. अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ABC, तो ट्रायंगल किससे मिलकर बना है? यू कैन से AB, BC एंड CA. तो ये इसका पैरामीटर हो गया. किसका पैरामीटर हो गया? ट्रायंगल का पैरामीटर हो गया. अब जब हम राउंड फिगर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट राउंड फिगर, सो देन वी विल डिस्कस सरकमफ्रेंस. ये डिफरेंट है. पैरामीटर और सरकमफ्रेंस में दोनों एक ही बात होती है. सरकमफ्रेंस के प्लेस पर पैरामीटर भी राइट कर दिया जाता है. ठीक है. तो जहाँ पर राउंड फिगर में आएगा वहाँ हम सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, पैरामीटर भी लिख देंगे. अब देखिए इसका जो सरकमफ्रेंस का, ये इसकी रेडियस है. यू आर फैमिलियर इन क्लास 9th एज वेल. ये इसकी क्या है? रेडियस है. मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट यू नीड टू फोकस दिस टॉपिक. तो देखिए ये इसकी रेडियस हो गई. अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो ये भी R हो गई, और दोनों को प्लस कर दूं तो डायमीटर ग्रेट हो जाएगी मुझे. डायमीटर इक्वल्स टू 2R. इजंट इट. तो यहाँ पर जो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला निकल कर आया सरकमफ्रेंस का, वो निकल कर आया 2πr. इजंट इट. तो क्या फॉर्मूला पढ़ेंगे हम सरकमफ्रेंस का? जहाँ भी सर्किल की सरकमफ्रेंस का जिक्र आएगा हम वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे.
2 पाई आर। अब ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम डायरेक्टली जहाँ भी हमें सरकमफ्रेंस मिलेगी वहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम 2 पाई आर को अप्लाई कर देंगे। अब हम इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। देखिए एरिया क्या होता, एरिया का मीन्स होता उसका पूरा स्पेस। देखिए ये जो इसका इनसाइड का पूरा स्पेस है सर्किल का, ये क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि पैरामीटर क्या थी, फिर देखिए पैरामीटर इसकी लेंथ थी, जो ये राउंड फिगर है, जैसे मैंने ट्रायंगल ड्रा किया था उसकी सारी साइड का सम कर दिया था, ट्रायंगल ड्रॉ किया था उसकी सारी साइड का सम कर दिया था। तो ये जो इसकी राउंड फिगर में जो ये लाइन है, ये जो इसकी लेंथ है, इट इज ए सरकमफ्रेंस। और जो इसके इनसाइड का ये सारा, जहां मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये जो सारा एरिया है वो इसका, मतलब जो ये प्लेस है सारा, ये इसका एरिया है। तो एरिया को वी कैन राइट हेयर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जहां भी एरिया आएगा क्वेश्चन में, वहां पर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर एंड सेगमेंट। सो वी हैव a center of circle here, isn't it? If we join this center such a way, देखिए ये हमने इसको इस तरह से कट कर दिया, ये हमारा ओ सेंटर है, ये हमारा कोई एंगल है थीटा, isn't it? एक हमने कोड, इस पर हमने ली कोड, और कोड से हमने इसको कट कर दिया, ये ए भी हमारी कोड हो गई। क्लियर? कोड को तो यू आर फैमिलियर, कोड इन क्लास 9 कि अगर किसी दो पॉइंट से सर्किल से हम ज्वाइन कर देते हैं, सो वी विल गेट कोड देयर दैट टाइम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्टर और सेगमेंट की, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है। ये जो स्मॉल पार्ट है आपका, ये जो कट हुआ है, ये कोई पॉइंट ले लो इसे ए बी, तो ये जो पार्ट है आपका, ये इट इज नोन एज माइनर सेक्टर। और ये जो पार्ट है आपका, ये बचा हुआ जो पार्ट है, ये पार्ट तो, और ये पार्ट जो ले रहे हैं हम, ये पार्ट जिसको मैंने ये शेड किया है, ये पार्ट आपका नोन एज मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं सर्किल में, ये पार्ट हमारा माइनर सेक्टर है, और ये शेडेड वाला जो पार्ट है हमारा, जो बड़ा पार्ट है, वी कैन से मेजर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, ये देखिए सेगमेंट हमारा जो ये पोर्शन है, ये कोड के द्वारा जो कट हुआ है, यानी इस कोड ने इसको कट किया है, मतलब कोड ड्रॉ कर दी, और कोड ने इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो स्मॉल पार्ट है ना हमारा, ये पार्ट हमारा कहलाएगा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इजंट इट। और जो ये अपर पार्ट होगा, यानी जो लार्ज पार्ट है हमारा, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये लार्ज पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, ये लार्ज पार्ट कहलाएगा, वी कैन से मेजर सेगमेंट, ये हमारा मेजर सेगमेंट वी कैन से सेगमेंट, इजंट इट। सो ये इसका कॉन्सेप्ट था
माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर का, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. Now we are talking about here minor and major arc. You can see in diagram. देखिए जो रेड वाला है ना, रेड वाला ये मतलब यहाँ पर सेंटर है, ठीक, और इस सेंटर से हमने आर्क ड्रॉ कर दी, यानी आर्क लगा दी. और यू आर फैमिलियर आर्क इन क्लास 8 में 9th में आपने इस ये वर्ड आपके सामने न्यू तो है नहीं कि न्यू वर्ड है. तो जो ये रेड वाला है, रेड वाले को हम क्या रीड करेंगे? वी कैन रीड ए पी बी. ए पी बी आपकी क्या है? ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क यानी छोटी आर्क वी कैन से. तो ये हमारी माइनर आर्क हो गई. और दूसरी उसमें हमारा क्या है? सेकंड में हमारा है, ये देखिए ये ब्लैक वाला जो नज़र आ रहा है, ए डी बी. ए डी बी क्या है आपकी? ए डी बी वी कैन से मेजर आर्क. ए डी बी वी हैव मेजर आर्क हेयर, मेजर आर्क, isn't it? So these are the concept of according to circle diagram. So now we will discuss some formulas of area of minor sector, area of major sector, length of minor arc, and we can say for segment. So let's see some specific formulas of this unit. Now we are discussing some specific formulas of this chapter. So we know that is minor sector we can say. So area of minor सेक्टर वी हैव हेयर. थीटा देखिए यहाँ पर थीटा एंगल है और आर इसकी रेडियस है. आर क्या है? यहाँ पर रेडियस है वी कैन से. सो थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर. ये किसका एरिया होगा? माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा. थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो जहाँ भी माइनर सेक्टर फाइंड आउट करने को आएगा वहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सिमिलरली देखिए इसके दो तरीके हैं. अब जैसे मैं यहाँ पर राइट कर दूँ, वी हैव टू वे. मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? अब इसके वी हैव टू मेथड, टू वे टू फाइंड आउट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. एक तो इसको, इस एंगल को निकाल लो. इस एंगल को आप वाई लिख दो या कोई भी नाम दे दो, कोई भी कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हो. तो इसके अगर हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे 360 में से माइनस करके, सो वी कैन अप्लाई वाई ओवर 360 पाई आर स्क्वायर. बस यही तो चेंज हुआ. यहाँ थीटा है, यहाँ पर वाई कर दिया, तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा. अगर ऐसे आप नहीं कर पाते हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे हेयर. और आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? आप लिखोगे यहाँ पर वी कैन राइट एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ, यानी एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इजंट इट? सो माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये और में है. अगर एंगल आपसे फाइंड करना नहीं आ रहा
सो यू कैन अप्लाई एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर में से आप थीटा ओवर 360 को माइनस कर दोगे, सो यू गेट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट टाइम, इजंट इट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर। ये हमारा मेजर सेक्टर था, अर्लियर आई टोल्ड यू मेजर सेक्टर, और ये हमारा माइनर सेक्टर था। अब सेगमेंट की बात करते हैं हम। ये तो हमने सेक्टर के लिए पढ़े फॉर्मूले, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के लिए। तो देखिए सेगमेंट में ये आपका कौन सा सेगमेंट है? ये आपका, या कोई पॉइंट ले लो, आर ले लो, ये एस ले लो, ये आपका कौन सा है? माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट के लिए हम देखिए, एक तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वी कैन राइट हेयर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या करेंगे? देखिए ये हमारा सेक्टर है पूरा, ये पूरा सेक्टर है। ये इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, सो वी कैन गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर एरिया, वी कैन राइट हेयर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल POQ। एक तरीका ये हो गया इसका, ठीक है। सेक्टर के एरिया में से किसके एरिया को माइनस कर दो? ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। या हम इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल, इजंट इट? ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम सेक्टर में लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चलो वी विल डू जब एक्सरसाइज करेंगे। बहरहाल ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, समझ में आपके आ गए होंगे। तो इसमें ये अब लास्ट फॉर्मूला वी हैव। उससे पहले हम अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने लगे तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हमें फाइंड करने के लिए आ गया तो हम ये करेंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से भाई हमें अब मान कर चलो हमें कौन सा पार्ट निकालना? हमें ये पार्ट निकालना, यही पार्ट तो निकालना। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हम सर्किल के एरिया में से किसके एरिया को माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के एरिया को हम माइनस कर देंगे। वी विल डू दैट पार्ट whenever we will do the exercise, then we will do that part, isn't it? So right now now we are talking about length of arc. So we have arc here, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है APB। तो ABP एंगल हमारा थीटा है, वी है, और रेडियस भी है R ओवर हेयर। सो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, थीटा ओवर 360 2 पाई R, इजंट इट? अब देखिए यहाँ पर हम अगर इस सर्किल को बीच में से क्या कर दें? कट कर दें। सो वी हैव गेट सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? ये हमारा सेमी सर्किल गेट हो गया हमें, ठीक है। ये हमें सेमी सर्किल गेट हो गया, हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं आधे सर्किल का। तो एरिया ऑफ सर्किल को हाफ कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या है? एरिया ऑफ सर्किल है हमारा पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन कट
half that circle area of semicircle का जो एरिया होगा वी हैव हेयर 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्किल का क्या होता पाई आर स्क्वायर होता। सिमिलरली हमारा क्या है यहाँ पर, अब देखिए इस सर्किल के मैं 4 पार्ट कर दूं, ये मैंने सर्किल का क्या किया 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, ये 4 पार्ट कर दिए मैंने सर्किल के। नाउ वी हैव गोट हेयर क्वाड्रेंट, देखो ईच पार्ट जो होगा हमारा क्या होगा क्वाड्रेंट होगा, ये 4 क्वाड्रेंट गेट हो गए हमें। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालें, मान लो हम इसका निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालना है हम, ये सेंटर है तो रेडियस इसकी आर है, यहाँ भी रेडियस आर है, इजंट इट, ये भी आर है रेडियस। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्किल को 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं क्वाड्रेंट के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, isn't it? So these are the specific formulae of this chapter. इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूले यूज़ होंगे, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगा तो वो बेसिक से रिलेटेड होगा, that time we will do that formula. So right now you learn these formulas without fail. Thanks for watching this video. Now we are talking about length of arc. So we have arc here, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है APB। तो ABP एंगल हमारा थीटा है वी है, और रेडियस भी है R ओवर हेयर। सो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया थीटा ओवर 360 पाई R, इजंट इट। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इस सर्किल को बीच में से क्या कर दें, कट कर दें, सो वी हैव गेट सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ठीक। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, ये हमारा सेमी सर्किल गेट हो गया हमें, ठीक है, ये हमें सेमी सर्किल गेट हो गया, हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं आधे सर्किल का। तो एरिया ऑफ सर्किल को हाफ कर देंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या है, एरिया ऑफ सर्किल है हमारा पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन कट हाफ दैट सर्किल एरिया ऑफ सेमी सर्किल का जो एरिया होगा वी हैव हेयर 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्किल का क्या होता पाई आर स्क्वायर होता। सिमिलरली हमारा क्या है यहाँ पर, अब देखिए इस सर्किल के मैं 4 पार्ट कर दूं, ये मैंने सर्किल का क्या किया 4 पार्ट कर दिए, ठीक है, ये 4 पार्ट कर दिए मैंने सर्किल के। नाउ वी हैव गोट हेयर क्वाड्रेंट, देखो ईच पार्ट जो होगा हमारा क्या होगा क्वाड्रेंट होगा, ये 4 क्वाड्रेंट गेट हो गए हमें। तो हम किसी भी क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालें, मान लो हम इसका निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालना है हम, ये सेंटर है तो रेडियस इसकी आर है, यहाँ भी रेडियस आर है, इजंट इट, ये भी आर है रेडियस। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्किल को 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं क्वाड्रेंट के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, इजंट इट।
So these are the specific formula of this chapter. इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूले यूज होंगे, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगा तो वो बेसिक से रिलेटेड होगा. That time we will do that formula. So right now you learn these formulas without fail. Thanks for watching this video.